अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का 2026 का जो न्यू सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने लगी हूँ जो कि 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स की इस चैप्टर में से जितनी भी डेफिनेशन आपने मस्ट करनी, इसमें से एक ना एक डेफिनेशन पेपर में मस्ट आएगी। मैट्रिक्स की डेफिनेशंस और जितनी भी कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये सब आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिक्स हैं आपने अच्छे से कर लेने हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और एग्जांपल्स, इसमें आपने जो एग्जांपल्स करनी है वो बताने लगी हूँ। सबसे पहले इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, 4.1 पे आ जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। तो ये वो तो पेपर में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट आपने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल आपने करनी है। एग्जांपल नंबर 4 एंड 5 अच्छे से कर लेनी है। और एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 जो है ना, इस तरह वाले क्वेश्चन पेपर हम बहुत दफ़ा आते हैं विदाउट एक्सपेंशन। ये शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में से लॉन्ग भी आएगा और शॉर्ट भी आएंगे, तो आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। के बाद ये है एक्सरसाइज नंबर 4.2। अगर हो सके तो 4.2 कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसमें से एक ना एक लॉन्ग मस्ट आएगा और शॉर्ट भी इसमें से आएंगे। फर्स्ट जो है वो शॉर्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से कोई सा भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये लॉन्ग के लिए, इसमें से एक ना एक लॉन्ग मस्ट आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमें लगानी होती है डिटर्मिनेंट की, फर्स्ट तो शॉर्ट है, बाकी सेकंड से जो है ना वो लॉन्ग स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग है और जो थर्ड है वो शॉर्ट है। फोर्थ, उसके बाद यहाँ पे जो 6 है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 7 लॉन्ग है, 8 है लॉन्ग, उसके बाद 10 वाला इम्पोर्टेंट है लॉन्ग। जितने भी हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो ये वाला आपने अच्छे से कर लेने हैं। और ये है शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट के लिए, इसमें से भी बहुत पेपर में आ चुका है शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 भी शॉर्ट है, इम्पोर्टेंट है। और लास्ट पे जो क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आपने जो है ना ये पेज नंबर 61 तो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें कुछ भी आपने नहीं करना, कोई डेफिनेशन नहीं करनी इसमें से। पेज नंबर 62 की आपने ये भी नहीं करना, ये एचलॉन फॉर्म भी नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 8 भी नहीं करनी, ये पेपर में आनी ही नहीं, तो ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है आपके इस साल। एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। 10 भी नहीं करनी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये भी नहीं करना। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ये भी नहीं करना। और ये है पेज 65 पे, ये भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये भी नहीं करना। रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म ये भी नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 11 भी नहीं करना, ये पेपर में आएगा ही नहीं, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये पेपर में नहीं आएगा। ये जो है ना पेज नंबर 67 पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और दूसरा जो है वो क्रैमर रूल है, तो इन दोनों में से एक ना एक लॉन्ग मस्ट आ जाएगा। तो बस इसके जो है ना ये एग्जाम्पल नंबर 12 आपने अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी आपने। एग्जाम्पल नंबर 12 और क्रैमर रूल ये आपने पहले भी किया होगा। एग्जाम्पल नंबर 13 मस्ट कर लेनी है। उसके बाद ये आपने एग्जाम्पल नंबर 14 नहीं करना और पेज नंबर 71 में कुछ भी नहीं करना, ये वाला 14 एग्जाम्पल भी नहीं करनी। और 15 एग्जाम्पल ये भी आपने नहीं करनी। एप्लीकेशन ये भी नहीं करनी आपने। एग्जाम्पल नंबर 16 भी नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 17 भी नहीं करनी। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का बस आपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है, बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं। बाकी आपने इसमें से एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं करना, 2 भी नहीं करना, 5 भी नहीं करना। और नेक्स्ट पेज पे जितने भी क्वेश्चन है 6 से लेकर 11 तक वो भी नहीं करने।